डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए, बीएससी और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो एक कंपलसरी को करिकुलर सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको बताएंगे। इस सब्जेक्ट को फर्स्ट एड एंड हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से सेट किया जाता है। इसमें 100 यानी कि 100 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपके लिए इनके आंसर्स OMR सीट पर देने होते हैं। तो आज के वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए 50 यानी 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके लिए बताएंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस होती है और हमारे कान में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। तो फीमर होती है, इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर होता है, यह आपके लिए याद रखना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जब पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जब पूछी जाएगी तो लीवर होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्वस्थ आदमी के दिल का वजन कितना होता है। तो आदमी यानी कि मैन यानी कि जो नर होते हैं उनके दिल का वजन यानी कि वेट 300 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्वस्थ स्त्री के दिल का भार होता है। तो आदमी के दिल का भार 300 ग्राम और स्त्रियों के दिल का भार यानी कि वेट 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम होता है। ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का दिल धड़कता है लगभग। तो लगभग 72 यानी कि 72 बार धड़कता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या है। तो ये रटने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी 639 यानी 639 होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं हाथ में, पैर में, उंगली में यानी कि सभी में पाई जाती हैं। रेखित पेशियाँ ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जिन अंगों के लिए हम अपनी इच्छानुसार हिला डुला सकते हैं। तो हाथ, पैर, उंगली हम तीनों के लिए अपनी इच्छानुसार हिला सकते हैं, इसीलिए रेखित पेशियाँ इन सभी अंगों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म्स का निर्माण मनुष्य में कहाँ होता है। तो टेस्टिस में होता है यानी कि वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो ये 37 डिग्री होता है, जो कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बच्चों का गर्भकाल होता है यानी कि जेस्टेशन पीरियड, यानी कि जब बच्चा मदर्स की बॉडी में होता है तो उसके लिए बर्थ तक का जो समय लगता है उसे गर्भकाल कहा जाता है और ये 280 दिन का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, औरतों में सर्विक्स कहाँ पर स्थित होती है। तो सर्विक्स वैजाइना और यूट्रस यानी कि योनि और गर्भाशय के बीच में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, इसके लिए सर्विक्स कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है। तो पहला क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा है ओविडक्ट। दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, यानी कि एक ही बात है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी A एंड B बोथ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किडनीज के द्वारा 2 से लेकर 5 घंटों के अंदर कितनी मात्रा में पेशाब बन जाता है। तो 500 से लेकर के
600 ml पेशाब 2 से लेकर 5 घंटों में बनता है। जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लेडिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो टेस्टिस में पाई जाती हैं। मनुष्य में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो वृषण में पाई जाती हैं, इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तब इस रोग को कहते हैं? तो इस रोग के लिए यूरेमिया डिजीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य बार बार पेशाब के लिए जाता है तब इस रोग को कहते हैं? तब इस रोग के लिए डाईयूरेसिस कहते हैं और इस रोग में पेशाब पतला हो जाता है और रोगी के लिए बार बार पेशाब लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के पेशाब में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया होता है। सबसे ज़्यादा यूरिया ही जो है हमारे शरीर में बेस्ट एक्सक्रीटिव सब्सटेंस के रूप में पाई जाती है। तो ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कौन सा अंग यूरिया, जल तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को पेशाब के रूप में अलग करता है? तो गुर्दे, इसमें आंसर आपका गुर्दे है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है अंडाणु जनन कहलाती है। औरतों के शरीर में कितने अंडाशय होते हैं यानी ओवरीज होती हैं? तो 2 होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले 5 बैक्टीरियल रोगों के नाम। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। मनुष्य में होने वाले 5 वायरल डिजीजेज, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो ऐसे 4 कौन सी डिजीज हैं? पहले नंबर वाली हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप सभी जानते हैं, फेफड़ा प्रभावित होता है। मनुष्य में एक दिन के अंदर कितना पेशाब बनता है? तो 1000 से लेकर के 1800 ml तक पेशाब बन जाता है, याद रखना है। मनुष्य शरीर में कुल कितना रक्त पाया जाता है? तो 5.6 लीटर। मनुष्य में एक दिन में कितनी लार बनती है? तो 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य में एक दिन में कितना गैस्ट्रिक जूस जो कि आमाशय से निकलता है बनता है? तो 1.5 लीटर। मनुष्य में एक दिन में कितना पैंक्रियाटिक जूस बनता है? तो ये भी 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो 14 से लेकर के 15 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में 14 से लेकर के 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? तो याद रखना है 60 से लेकर के 80 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 17 से लेकर के 30 मिलीग्राम होती है 100 ml में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? कुल कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में WBCs की संख्या कितनी होती है? तो 7000 से लेकर के 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में RBCs की संख्या कितनी होती है? तो 45 लाख से लेकर के 50 लाख तक होती है प्रति क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक मच्छर। तो मलेरिया रोग का वाहक मच्छर मादा एनाफ्रीज होता है। मलेरिया रोग कौन से परजीवी द्वारा होता है? अगले क्वेश्चन पूछा गया है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, इस व्यक्ति के लिए कौन सा रोग है? तो स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग कौन से परजीवी के द्वारा होता है? तो फाइलेरिया रोग है बौकेरिया बैंक्रोप्टी नामक परजीवी के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, फाइलेरिया रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं?
वृषण एवं योनि यानी कि टेस्टिस एंड वेजाइना, हाथ एवं पैर, स्तन ग्रंथियाँ एवं योनि, और लास्ट में ऑप्शन डी है यानी कि सभी। तो ये सभी अंग प्रभावित होते हैं। फाइलेरिया में कोई हाथ या पैर हाथी के जैसा हो जाता है, फूल जाता है, इसी प्रकार से टेस्टिस या योनि या स्तन ग्रंथियाँ भी फूल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इस रोग के लिए फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से विटामिन की कमी से शरीर में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के होता है जो कि रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसके लिए रिकेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ में आने वाले इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बताया। आपके लिए इनके लिए अच्छे से तैयार करना है और इस तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए या इसके बाद के क्वेश्चन और आंसर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन यानी कि 1 to 50 यानी कि 1 से लेकर 50 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी हमने वीडियो के अंत में आंसर की भी प्रोवाइड की है। अगर आप सही से अगर टिक ना लगा पाए हों तो इस आंसर की के माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को कॉपी पर लिखकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।